Hello students, this is Chandan Gautam and welcome to all the students those have come from the 10th standard, and this is somewhere new for you guys to understand this subject, because before that we have studied a particular subject, science, in which we have studied all the branches of science, 3 of the branches of science, physics, chemistry and bio, right? So यहाँ हम बात करेंगे पर्टिकुलर सिर्फ फिजिक्स के बारे में और उसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर दिस सब्जेक्ट, राइट? सो सबसे पहले देखो 3 चीजें बताता हूं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, एनी ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू दी अबाउट दैट टॉपिक, दैट व्हाट इट इज। चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, वी हैव टू अवेयर अबाउट दैट कि वो जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक और मीनिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड में बात करता हूं व्हाई इट इज, ठीक है। उस चीज के पीछे का रीजन हमें फाइंड करना है कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि आई एम मूविंग ऑन दिस सरफेस, देन व्हाट इज द रीजन दैट व्हाई I am comfortably I can move on this subject or on this floor or on this surface, or comfortably we can study this subject, right? And third one is applications. Practical applications कहाँ हैं जो हमें बहुत हेल्प करेगी किसी भी सब्जेक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और इजी कन्वीनियंट तरीके से उसको लर्न करने के लिए, ठीक है, उसके एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फर्स्ट थिंग इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचुरल लॉज ऑफ नेचर एंड इम्प्लीमेंट इट। मतलब हमें नेचर में जो भी लॉज हैं उनको स्टडी करना है, उसके बारे में उसको ऑब्जर्व करना है और उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर को फ्रीली छोड़ देता हूँ, फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी को ऑब्जर्व किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने, जो उन्होंने उसी के बिहाफ पे दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वी कैन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही बात करी थी। तो उसके अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अब देखो ग्रेविटेशन जो था वो क्या था, नेचुरल लॉ था, ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता था, यही बात थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, पता लगाया कि ग्रेविटेशन है क्या, किस वजह से हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो क्या करेगा, उसको एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या होंगी, अगर बात करूं केपलर्स लॉ के बिहाफ पे भी जो एप्लीकेशन दी जाती है कि पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अपना प्लेनेट होगा, वो क्या करेगा, सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन लॉ भी होगा और केपलर ने अपने ऑर्बिट रूल वगैरह उसके लिए दिए थे। तो सेम चीज, तीनों चीजों को हमें ध्यान रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मोशन की, बात करूं, मैं बात करता हूं किसकी, मोशन की, तो सबसे पहली टर्म क्या आता है, व्हाट इट इज। मोशन है क्या, मोशन क्या एक स्टेट है हमारे पास में, जिस तरीके से रेस्ट एक क्या है, स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब वो क्यों है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एप्लीकेशन में होगा या अप्लाई किया हुआ होगा, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसकी स्टेट चेंज होगी, तो उसी की रीजन पता चला। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, मोशन की बहुत सारी ढेरों अपने पास एप्लीकेशंस है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दी रेस्ट, ठीक है। तीनों पॉइंट को कंसिडर करना, तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना, बात समझ आई। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर, और लाइफ से पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, मीनिंग के बाद में उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। फिजिक्स की एप्लीकेशन की बात करूं, हम सभी लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होंगी वो किसके बिहाफ पे है, ओनली एंड ओनली फिजिक्स के बिहाफ पे। किस तरीके से, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूथ की एक फेवरेट मूवी है मार्वल सीरीज, जिसमें आयरन मैन को देखा हमने,
उसके अंदर हमने देखा किसको, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी और एंड गेम देखा। तो वहाँ पे बहुत, इवन मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट कैरेक्टर है आयरन मैन। उसने अपना जितने भी जो अपने सूट बनाए, मार्क 45 मानो, मार्क 51 मानो, जितने भी अब उन्होंने सूट्स वगैरह बनाए, वो क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकता था, मूव कर सकता था ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो रिसर्च के सेंटर में हो, रिसर्च के फील्ड के अंदर हो, या फिर हम बात करते हैं क्या, हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं, सोलर प्लेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स की बात है कि उसमें हम क्या करते हैं, सनलाइट को या सन की एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसके अंदर यूज करते हैं। बात समझ आई? ठीक है, अब बात करते हैं डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। बात करते हैं किसकी, डेली लाइफ के अंदर। मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, वोकल कॉर्ड के अंदर क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और वही साउंड जो है इन टर्म्स ऑफ वेव क्या कर रहा है, ट्रेवल करते हुए कोई भी लिसनर जो होगा वहां तक पहुंचेगा, मतलब रिसीवर तक वो सिग्नल्स क्या करेंगे, ट्रांसमिट होंगे। बात समझ आई? अगर मैं यहाँ मूव कर पा रहा हूँ इस सरफेस के ऊपर, तो हम देखते हैं कि हमारे शूज जो होते हैं, उनकी सोल जो होती है, उसके नीचे डिजाइन बने हुए होते हैं। बाइक के टायर्स होते हैं, कार के जो टायर्स होते हैं, उनके वहां क्या होते हैं, स्लॉट्स बने हुए होते हैं। तो स्लॉट्स क्या डिजाइनिंग के लिए, दिखावे के लिए होते हैं? नहीं। और हमारे शूज जो है, उनके नीचे की जो सोल है, उनके नीचे तो डिजाइन दिखते भी नहीं है। दिस इज ऑल बिकॉज टू प्रोवाइड द ग्रिपिंग बिटवीन द सरफेस एंड द सोल ऑफ आवर शूज, सो दैट आई कैन इजीली मूव ऑन द सरफेस, फ्रिक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी भी चीज को लिफ्ट करना है, किसी भी चीज को उठाना है, ठीक है, तो मुझे वहां क्या करना पड़ेगा, फोर्स की एप्लीकेशन यूज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस ऑल बिकॉज ऑफ फिजिक्स। गॉट इट? यहां तक बात समझ आई? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स के स्कोप क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे हमने साइंस पढ़ा था, उसकी 3 ब्रांचेस थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ऑब्वियसली दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो कैटेगराइज इन मैनी ऑफ द ब्रांचेस, जिसमें से हम आज सिर्फ और सिर्फ जो मेजर ब्रांचेज हैं उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो ब्रांच आती है वो आती है हमारे पास में ऑप्टिक्स। पहली ब्रांच आती है कौन सी, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट और उससे रिलेटेड सारे फिनोमेना को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लाइट से रिलेटेड और उसके रिलेटेड जो भी फिनोमेनाज होंगे, किस तरीके से वो ट्रेवल करेगी, कैसा उसका बिहेवियर होगा, उसका नेचर क्या होगा, क्या उसकी एप्लीकेशंस होगी, सारी हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। फिर हमारे पास आता है एक इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ठीक है, इसको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रो मतलब स्टडी अबाउट द चार्ज, स्टडी अबाउट चार्ज, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ चार्ज। बट जैसे ही डायनेमिक्स की बात करता हूं, मतलब चार्ज क्या होगा, मोशन के अंदर आएगा, और मोशन के अंदर आएगा मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। और जैसे ही चार्ज मोशन के अंदर आ रहा था, तो इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि जैसे ही वो मोशन गेन करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या देगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या मैं बोल दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी अबाउट चार्ज एंड द कॉज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू दी मोशन। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं हम उसकी ब्रांच की। एक ब्रांच आती है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की, बट कंडीशन क्या है, एट लो स्पीड। बाद में हम उसको एक्सेलरेट करवा सकते हैं, लेकिन सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या है, द मोशन एट रेस्ट कंडीशन। बात समझ आई? फिर हम बात करते हैं इसकी एक और ब्रांच होती है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स। एक ब्रांच और होती है हमारे पास में कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम बात करते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर्स को कंसीडर करें तो हम अगर जनरेशन बाय जनरेशन बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हुआ करते थे बल्ब। ठीक है, बल्ब की जो कमिंग जनरेशन आई वो क्या आई हमारे पास में, ट्यूबलाइट। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई हमारे पास में क्या आई, CFL। और जो लेटेस्ट जो जनरेशन चल रही है वो है कौन सी, LED। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बल्ब इन्वेंट हुआ
नेक्स्ट मॉडिफाई हुआ किसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर, फिर CFL। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ CFL, व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL की जो जैसे हमने बात करी, हम बात करते कि बल्ब की नेक्स्ट जनरेशन थी हमारे पास में ट्यूबलाइट की नेक्स्ट जनरेशन थी हमारे पास में CFL, और जो लेटेस्ट जो हमारे पास जनरेशन है वो है LED। ठीक है, यहाँ इन चारों के बारे में बात करने से पहले इनका मुझे मालूम है, लेकिन इनका हमें फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, हमें उसका फ्रॉम A to Z हमें मालूम होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ CFL, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL। इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL। LED की जनरली सबको मालूम होती है, लेकिन CFL की नहीं पता होती, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। क्योंकि ट्यूबलाइट होती है बड़ी सी, उसी को हमने एकदम कंप्रेस करके, उसको छोटा करके हमने बना दिया था CFL। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, लेटेस्ट जो हमारे पास वर्जन है वो है LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि हम सोलर प्लेट्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, हमारे घर में भी यूज करते हैं, जो हम इरफान खान का जो हम वीडियो देखते थे सिस का LED, सेम वही LED बल्ब भी जिन्हें बोल देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल LED है क्या, लाइट को इमिट करती है। बात समझ आई। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वो फील्ड है फिजिक्स का जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की लोअर वैल्यू के ऊपर एप्लीकेशंस देखते हैं, मतलब लोअर वोल्टेज एंड लोअर करंट के ऊपर हम कौन सी चीजों को कॉम्पैक्टली, पहली चीज तो क्या करना है, इक्विपमेंट्स को कॉम्पैक्ट करना है इन साइज, छोटा करना। पहले PC देखते थे हम, कंप्यूटर देखते थे, बड़ा सा टीवी जैसा आता था, आज सिर्फ LED की टर्म में आता है और लैपटॉप की टर्म में आता है, और हम फोन में भी उसको यूज करते हैं। तो वही सारी चीजें क्या, कॉम्पैक्ट करना है उसको, ठीक है, और उसको लो वोल्टेज के ऊपर हमें क्या करवाना है, उसको यूज करना है। बात समझ आई। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रांचेस की, अब सबसे पहली चीज आती है हमारे पास स्कोप। फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बहुत ब्रॉड फील्ड है, जिसके अंदर हमारे पास रिसर्च का फील्ड आता है। जैसे हम बात करते हैं इसरो की बात करते हैं, DRDO की बात करते हैं, जिसमें हम साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, नासा के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर कितने सारे हमारे पास स्कोप्स होते हैं। हम एनर्जी के फील्ड में जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल हम यूज कर रहे थे, नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि विंड पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से नए इन्वेंशंस हो सकते हैं जो हम नेचर को बिना इफेक्ट किए हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एनर्जी इज अ वेरी ब्रॉड एंड लेटेस्ट बूमिंग फील्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, एनर्जी डिपार्टमेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स। आयरन मैन देखी थी, उसके अंदर यहाँ पे बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर वो बात करता है, जब वो पेपर पोर्ट से बात कर रहा होता है, नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहा होता है। नैनो पार्टिकल्स फिर रिसर्च के फील्ड में एक बहुत बहुत स्कोपिंग, मतलब करियर ओरिएंटेड भी, और एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ढेर सारे यहाँ पे हमारे पास में क्या करियर ऑप्शंस भी हैं। बात समझ आई। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। In the next class, we will continue about the chapters of this subject. Till here, thank you class.